हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी ज्ञान। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हम एवरेज और स्ट्राइक रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि एक एवरेज और स्ट्राइक रेट का एग्जैक्टली क्या यूज़ होता है एक बैट्समैन के केस में। एंड लास्ट में मैं ये बात करूँगा जो स्ट्राइक रेट और एवरेज की प्रायोरिटी होती है हर एक फॉर्मेट में क्या होती है, जो मैंने डेटा को एनालाइज़ किया है उसके बाद। जो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज और स्ट्राइक रेट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। जो एवरेज होता है वो कैलकुलेट करा जाता है टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स ही गॉट आउट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बैट्समैन है, उसने टोटल 50 मैचेस खेले हैं ओडीआई में और उन 50 गेम्स में से सिर्फ 44 इनिंग्स में उसको चांस मिली है बैटिंग करने के लिए और उन्हीं 44 इनिंग्स में उस बैट्समैन ने स्कोर किए हैं 1500 रन्स। एंड आउट ऑफ 44 इनिंग्स अगर वो 40 में आउट हो गया है और 4 में नॉट आउट रहा है, तो इस केस में एवरेज कैलकुलेट करा जाएगा 1500 रन्स डिवाइडेड बाई 40। और स्ट्राइक रेट कैलकुलेट करा जाता है टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ओनली। और हम बात करेंगे कि वाई डू वी नीड एवरेज एंड स्ट्राइक रेट इन क्रिकेट। सो एवरेज की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि एक बैट्समैन क्रीज में कितनी देर तक खेलता है, कितनी लंबे टाइम तक वो एक इनिंग्स को चलाता है। इससे ये पता लगाया जा सकता है अगर एवरेज बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब यह है कि बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाता है, और एवरेज बहुत ज़्यादा लो है, बैट्समैन बहुत जल्दी आउट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका स्ट्राइक रेट हाई हो या कम हो। और स्ट्राइक रेट की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि हाउ क्विकली कैन अ बैट्समैन स्कोर रन। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने हर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के टॉप 10 करेंटली रैंक बैट्समैन का एवरेज एंड स्ट्राइक रेट का कलेक्टिव एवरेज निकाला है। इससे ये आइडिया लग सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर बैट्समैन है, अगर उसका पर्टिकुलर एवरेज और स्ट्राइक रेट उस रेंज में लाई करता है तो वो उस फॉर्मेट के लिए फ़िट है या नहीं। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये नंबर एग्जैक्टली यही नंबर होना चाहिए एक पर्टिकुलर बैट्समैन का। ये करेंट सिनेरियो है, एक साल के बाद शायद एवरेज बढ़ सकता है, कलेक्टिव एवरेज, और या तो गिर भी सकता है। तो अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जो मैंने टॉप 10 रैंक्ड प्लेयर्स का निकाला है एवरेज, तो उनका एवरेज आया है 49.583 विच इज़ इक्वेलेंट और विच इज़ नियर टू 50। एंड उसके बाद मैंने कलेक्टिव स्ट्राइक रेट का एवरेज निकाला है, वो आया है 59.328 विच इज़ नियर टू 59। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है एक टेस्ट मैच में। एवरेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो टेस्ट मैच है वो एक लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ गेम है, 5 दिन का वो गेम होता है। क्योंकि इसमें बैट्समैन को ज़्यादा देर तक बैटिंग करनी होती है और विकेट्स बचानी होती है, तो इसलिए उस बैट्समैन को गेम को चलाना आना चाहिए, ना कि अटैकिंग शॉट ज़्यादा खेलना चाहिए। तो इसमें स्ट्राइक रेट मैटर बिल्कुल नहीं करता कितना है एक पर्टिकुलर बैट्समैन का। एवरेज का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें। अगर मैं ओडीआई में कलेक्टिव एवरेज की बात करूं तो उसमें आता है 48.584 विच इज़ नियर टू 49। एंड अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो उसका कलेक्टिव एवरेज आता है 90.629 विच इज़ नियर टू 91। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ओडीआई में एवरेज और स्ट्राइक रेट का इम्पोर्टेंस काफ़ी है। अगर नया कोई बैट्समैन आता है क्रीज में तो उसको सेट होना पड़ता है, जो कि 5 6 7 ओवर लग सकते हैं उस बैट्समैन को। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी गेयर्स बदल सकता है एंड स्ट्राइक रेट अपनी इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि 50 ओवर्स का गेम है, आपको एंड में थोड़ा T20 की तरह खेलना पड़ता है। तो इधर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट बैट्समैन के बारे में, नॉट फॉर एन ऑलराउंडर, नॉट फॉर अ बॉलर। अगर हम सेम चीज़ T20 के लिए देखें तो उसमें कलेक्टिव एवरेज आता है 40.83 विच इज़ नियर टू 41 एंड द एवरेज स्ट्राइक रेट इज़ नियर टू 146.259 विच इज़ नियर टू 146। अगर मैं इसमें रेंज की बात करूं तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट क्रिकेट का जो एवरेज आया था 50, तो अगर आप उसका प्लस कर दोगे तो +10 करोगे तो अच्छा ही है। जितना एवरेज हाई हो बैट्समैन के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, एक टीम के लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा। अगर -10 करूँ, क्योंकि रेंज वेरी करती है हर एक पर्टिकुलर बैट्समैन के लिए,
सभी बैट्समैन का एवरेज ज़रूरी नहीं है कि सेम रहे, क्योंकि मैं एक रेंज बता रहा हूँ। अगर 40 अबव भी रहता है एक टेस्ट क्रिकेट में एवरेज, तो काफ़ी अच्छा है वो। तो ये मैटर करता है बहुत सारी कंडीशंस पे। तो पहला हो सकता है कि वो कौन से नंबर पे बैटिंग करने आया, और बैटिंग करने आया क्या सिचुएशन है, 50 पे 3 विकेट है, 50 पे 4 विकेट है, उसके हिसाब से वो बैट्समैन डिफेंसिव खेलता है, अटैकिंग थोड़ा खेलता है, गेम चलाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्या रहती है स्ट्राइक रेट और एवरेज की हर एक फॉर्मेट में। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है। जो डेटा मैंने जस्ट आपको दिखाया उसके अकॉर्डिंग ही मैंने एक टेबल क्रिएट की है। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्राइक रेट और एवरेज का क्या प्रायोरिटी रहता है अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो चलिए देखते हैं हम हमसे। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं। तो पहला जो कॉलम है वो फॉर्मेट का है, एंड जो सेकंड कॉलम है उसके 2 सब कॉलम्स हैं स्ट्राइक रेट एंड एवरेज। उधर मैंने प्रायोरिटी लिखी हुई है। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो उसमें स्ट्राइक रेट की प्रायोरिटी लो रहती है ओवर एवरेज, क्योंकि एवरेज ज़्यादा मैटर करता है, रन बनाने ज़्यादा मैटर करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ना कि कितनी बॉलें खेली हैं। एंड सेकंड में आता है ओडीआई क्रिकेट। तो ओडीआई में स्ट्राइक रेट की प्रायोरिटी मीडियम रहती है एंड एवरेज रहता है मीडियम टू हाई, क्योंकि स्ट्राइक रेट मैटर इतना स्टार्टिंग में नहीं करता है, क्योंकि एक बैट्समैन को सेट होना ज़रूरी है ओडीआई में। तो क्योंकि ओडीआई में बैट्समैन को सेट होना ज़रूरी है, उसके बाद वो बाद में अपना एक्सेलरेट करे, वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा गेम के। तो T20 में अगर देखें स्ट्राइक रेट की इंपॉर्टेंस हाई होती है, एवरेज की मीडियम रहती है। क्योंकि जो मैंने एनालाइज किया उससे ये पता चलता है कि क्योंकि अगर कोई बैट्समैन है, अगर वो 30 रन मार के जा रहा है 10 बॉलों में, और कोई बैट्समैन है वही 30 रन वो 22 बॉल में मार रहा है, T20 में जितनी कम बॉलों में जितने रन बने उतना फ़ायदेमंद है। और इसमें मैं एवरेज की प्रायोरिटी मीडियम इसलिए रखा है क्योंकि अगर कोई बैट्समैन 15 रन मार के जा रहा है 5 बॉलों में, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हर बार 15 रन मार के 5 बॉलों में आउट हो जा रहे हो, और रन से थोड़े बड़े रन्स थोड़ा कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी होता है T20 में भी। लाइक अराउंड 40 से 50 रन के बीच में कंट्रीब्यूट कर रहे हो विद अ हाई स्ट्राइक रेट, तो वो बैट्समैन ज़रूर फिट बैठेगा एक T20 क्रिकेट के लिए। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो या वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।